गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र LLB। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है लोन से संबंधित, यानी कि सिबिल स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए बहुत लोग लोन लेते हैं और क्रेडिट कार्ड लेते हैं। अगर जो लोग लोन लेते हैं और क्रेडिट कार्ड लेते हैं उनको तो पता होता है कि सिबिल स्कोर क्या होता है। इसके अलावा जो लोग लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए कभी अप्लाई नहीं करते हैं उनको पता नहीं होता कि सिबिल स्कोर क्या होता है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको पता नहीं है, और जिनको पता भी है तो वो पूरी जानकारी नहीं होती है कि सिबिल स्कोर कैसे बनता है, क्या होता है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब हम बैंक में जाते हैं और बैंक में किसी क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमारा सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। सिबिल स्कोर के आधार पर ही हमारा लोन पास होता है या रिजेक्ट हो जाता है। इसी के आधार पर हमें क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी हमारे सिबिल स्कोर पर ही आधारित होता है। उसी के आंकड़े बताते हैं कि हमारी क्रेडिट वैल्यू क्या होती है। सिबिल स्कोर में एक्चुअली देखा क्या जाता है, वो उस पर्सन की जो लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को जांचा जाता है। देखा जाता है कि उसका स्टेटस क्या है, उसकी क्रेडिट वैल्यू क्या है, वही सिबिल स्कोर होता है। तो हम इसकी पूरी डिटेल जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है, तो वीडियो पर बने रहिए, जानकारी को देख लीजिए। तो क्या होता है कि जब हम किसी बैंक में जाते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन से रिगार्डिंग जब हम अपनी एप्लीकेशन को फिल करते हैं और बैंक तक पहुंचाते हैं तो सबसे पहले बैंक हमारा क्रेडिट स्कोर देखता है, यानी कि सिबिल स्कोर देखता है कि हमारा सिबिल स्कोर क्या है। उसी के आधार पर हमारा जो लोन होता है या क्रेडिट कार्ड होता है वो पास होता है। अगर सिबिल स्कोर कम होता है तो लोन पास होने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको क्रेडिट कार्ड भी आसानी से मिल जाता है और लोन भी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि सिबिल स्कोर क्या होता है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। देखिए जब कोई किसी बंदे की एप्लीकेशन बैंक में जाती है, या तो क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग हो या फिर किसी प्रकार के लोन के रिगार्डिंग हो। लोन उसमें कोई भी हो सकता है, आपका पर्सनल लोन भी हो सकता है, होम लोन भी हो सकता है, एजुकेशनल लोन भी हो सकता है, अन्य प्रकार का कोई भी लोन हो सकता है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसके ऊपर कितने लोन करंट में चल रहे हैं और कितने लोन वो क्लोज कर चुका है, उन सभी का भुगतान वो किस प्रकार किया है, कोई उसकी किस्त ड्यू है या उसने कैंसिल कराई हो या कोई रिजेक्ट हुई हो या कोई लेट पेमेंट फ़ी लगी हो, तो ये सभी उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखा जाता है और उसकी बैंक की स्टेटमेंट की हिस्ट्री को भी देखा जाता है। तो उसी के आधार पर ये सिबिल स्कोर निकलता है जिसको हम क्रेडिट स्कोर भी बोलते हैं, और इसी के आधार पर बैंक आपको लोन देता है। तो दोस्तों जानते हैं कि सिबिल स्कोर क्या होता है। देखिए सिबिल स्कोर एक 3 अंकों की संख्या होती है, उसी के आधार पर आपकी जो है स्कोर निकाला जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें क्या देखा जाता है, इसमें आपकी क्रेडिट की हिस्ट्री देखी जाती है कि आपने जो लोन लिए थे उनका पेमेंट किस तरीके से किया है, या जो आपका करंट में लोन चल रहे हैं उनका पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं। अगर इसमें कोई भी मतभेद होता है, जैसे कि आपने कोई पेमेंट ड्यू की हो या फिर कोई कैंसिल कराई हो या आप पर कोई लेट फ़ी लगी हो, वो सभी को जांचा जाता है, देखा जाता है। इसके बाद आपकी बैंक की स्थिति को भी देखा जाता है, आपकी बैंक की स्टेटमेंट को भी एनालाइज किया जाता है, और इसी के आधार पर जो है आपका क्रेडिट स्कोर तैयार होता है, जिसे हम सिबिल स्कोर भी बोलते हैं। ये 300 से लेकर 1000 के बीच में होता है, यानी कि 3 अंक की एक संख्या होती है जिसमें ये सभी बातें होती हैं। देखिए अब बात करते हैं कि सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। अगर आपका 500 या 500 से नीचे का सिबिल स्कोर होता है तो आपको क्रेडिट कार्ड या लोन लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर दिया जाए। इसमें जो अच्छा स्कोर माना जाता है वो 700 का माना जाता है, यानी कि 700 का या उससे अधिक का स्कोर होता है तो आपको क्रेडिट कार्ड और लोन आसानी से मिल जाता है, आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि सिबिल स्कोर कैसे निर्धारित किया जाता है, यानी कि कैसे बनाया जाता है। देखिए जब सिबिल स्कोर यानी कि सिबिल की एक फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये एक पॉपुलर कंपनी का नाम है, यानी कि सिबिल की जो फुल फॉर्म होती है वो एक कंपनी का नाम है। ये जो कंपनी होती है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन होकर काम करती है। ये सभी कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री को मैनेज करती है, यानी कि बनाती है। इसको कैसे निर्धारित किया जाता है, इसमें जो है कस्टमर की जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है उसको एनालाइज किया जाता है कि आप पर जो लोन चल रहे थे या आपने कोई लोन लिया है तो उसकी किस्तों का आपने किस तरीके से भुगतान किया है, आपके ऊपर कोई ड्यू तो नहीं है। इसी तरीके से आपका सिबिल स्कोर तैयार किया जाता है, जिसे हम क्रेडिट स्कोर भी कह सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर
कैसे अच्छा किया जा सकता है और कैसे वो घटाया जा सकता है, यानी कि कैसे ख़राब हो जाता है। देखिए, अगर आपकी कोई ईएमआई चलती है, या वो कार की ईएमआई हो या बाइक की ईएमआई हो या कोई आपने पर्सनल लोन लिया हो या होम लोन लिया हो, अगर उन सभी की आप किस्तों को सही समय पर भरते हैं, आपकी कोई किस्त बाउंस नहीं होती है और आप सभी चीज़ों का पेमेंट सही तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट आप सही तरीके से कर रहे हैं और समय पर कर रहे हैं, ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर ही कर रहे हैं, तो आपका सिबिल स्कोर मेंटेन रहता है, यानी कि आपकी बहुत अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, आपको बहुत अच्छा क्रेडिटर माना जाता है, यानी कि आप बहुत अच्छे देनदार होते हैं। कह सकते हैं कि उस स्थिति में आपका सिबिल स्कोर बढ़ जाता है। इसके अलावा ये घटता कैसे है? देखिए, अगर आपके कोई लोन है या कोई ईएमआई है, आप उसको बाउंस कर देते हैं, जिस पे लेट फी लग जाए या वो बाउंसिंग में चला जाए या उसे ना पे कर पाएँ, तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की बात करें, अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट नहीं करते हैं और ड्यू चलता रहता है, तो भी आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं बट पूरा पेमेंट नहीं कर पाते, उसका पार्ट पेमेंट करते रहते हैं, यानी कि जो मिनिमम ड्यू क्रेडिट कार्ड का बनता है उसको पेमेंट करते रहते हैं, जिससे उनके ऊपर क्रेडिट कार्ड की लेट फ़ी तो नहीं लगती है पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी आपका सिबिल स्कोर घटता रहता है, यानी कि आपका सिबिल स्कोर घट जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने पार्ट पेमेंट किया है, यानी कि मिनिमम ड्यू पे किया है, तो हमारा तो कोई लेट फी नहीं लगी है, ना ही हमारी कोई बाउंसिंग हुई है, तो हमारा सिबिल स्कोर क्यों घट जाता है। तो इसमें हम बताएंगे कि सिबिल स्कोर क्यों घट जाता है, कि ये जो होता है ये आपकी पूरी स्टेटमेंट पर आधारित होता है। तो बैंक मानता है कि इनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, जिसके या आप जो है अच्छे देनदार नहीं बन पा रहे हैं, आप अपना फुल्ली पेमेंट टाइमली नहीं कर पा रहे हैं, जिस पे वो इंटरेस्ट चार्ज करता रहता है, तो उसी के चलते आपका जो है सिबिल स्कोर ख़राब होता रहता है। तो ये भी एक बहुत मतलब ध्यान में रखने वाली बात होती है अगर आप लेट पेमेंट करते रहते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं और क्रेडिट कार्ड आपका रिजेक्ट हो जाता है, या आप किसी लोन को अप्लाई करते हैं और आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, तो क्या उस केस में भी सिबिल स्कोर घट जाता है? बिल्कुल, इस केस में भी आपका सिबिल स्कोर घट जाता है, क्योंकि जितनी बार भी आपका सिबिल स्कोर चेक होता है उतनी बार ही आपका सिबिल स्कोर घटता रहता है। उसमें पॉइंट मिलते हैं, यानी कि पॉइंट प्लस होते हैं, पॉइंट ही माइनस होते रहते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप सोचें कि अगर हम लोन लेने से पहले या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले अपना सिबिल स्कोर जान सकते हैं, तो हाँ, बिल्कुल आप जान सकते हैं, आप फ्री में भी जान सकते हैं, यानी कि आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे जान सकते हैं। देखिए, अगर आप सिबिल की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर अपनी रिपोर्ट को तैयार कराते हैं और सिबिल स्कोर जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। पर इसके अलावा एक वेबसाइट होती है पैसाबाजार.com, इस पर जाकर आप फ्री सिबिल स्कोर रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज खुल के आता है। उस पेज में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, बैंक नेम, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें आप भरेंगे और उसको सबमिट करेंगे तो आपके सामने तुरंत ही एक रिपोर्ट आ जाएगी। अगर तुरंत नहीं आएगी तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी ईमेल पर सेंड कर दी जाती है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। अब बात करते हैं कि क्या हम पैसाबाजार.com से जब सिविल स्कोर को चेक करते हैं तो क्या पॉइंट माइनस होते हैं? नहीं, अगर आप पैसाबाजार.com से खुद से सिविल स्कोर को चेक करते हैं तो आपके पॉइंट माइनस नहीं होते हैं। इसमें एक बेनिफिट आपको ये हो जाता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, लोन अप्लाई करते हैं, तो उससे पहले ही आपको अपने सिविल स्कोर की जानकारी हो जाती है और आप जो रिजेक्शन जो आपको मिलती है, यानी कि लोन में या क्रेडिट कार्ड में जो रिजेक्शन मिलती है वो भी एक कस्टमर का निगेटिव पॉइंट हो जाता है, तो आप उससे बच सकते हैं। तो ये मैंने पूरी जानकारी आपको सिविल स्कोर के बारे में दी कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो कैसे तैयार की जाती है, क्या होता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं आप उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।